हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम लिखित फूल और कांटे इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा है। इस कविता के स्वाध्याय को आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 के ऊपर देख सकते हैं, जहां सब प्रश्न दिए गए हैं। इस कविता के पहले वीडियो में कविता को उचित हाव भाव लय ताल के साथ किस तरह से पाठ करें, इसलिए कविता गायन का वीडियो लिया है। उस वीडियो के साथ साथ अगर आप कविता को गाते हैं तो आपकी कविता पाठ हो जाएगी। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हुए हैं, उन्हें भी आपको आत्मसात करना पड़ेगा। अभी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कविता के भाव स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। सेकंड क्वेश्चन, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फूल किसको रस पिलाता है? फूल भोर को रस पिलाता है। ये जो सब क्वेश्चन हैं, ये हमको एक वाक्य में उत्तर राइट करने के लिए आए थे। एक वाक्य में उत्तर लिखो, इस तरह से क्वेश्चन आया है, इसलिए हमने पूरे सेंटेंस में या पूरे वाक्यों में यहाँ पे उत्तर राइट किया है। अगर इसमें एक वर्ड के लिए अगर ये क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन वन वर्ड के लिए अगर आते हैं, तो हमको वन वर्ड पे, आंसर वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि फूल किसको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फूल किसको रस पिलाता है? फूल भोर को रस पिलाता है। इस तरह से सभी क्वेश्चन में अगर हमने आंसर वर्ड देखे तो यहाँ पे तितलियों, कुल की बढ़ाई, मेह और भोर, ये सब वन वर्ड के लिए आंसर हो सकते हैं। तो वन वाक्य में राइट करने के लिए अगर आते हैं, एक वाक्य में राइट करो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरह से ही राइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक शब्द में वाक्यों के उत्तर राइट करो, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हमको एक शब्द में इस तरह से आंसर राइट करने पड़ेंगे। इससे पहले हमने जो 4 क्वेश्चन देखे टेक्स्ट बुक में आए हुए थे, अभी यहाँ पे जो 5th से लेके 8th तक क्वेश्चन दिए हैं, ये वर्कबुक में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, रात में चांद क्या करता है? रात में चांद चमकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कांटा किन्हें छेदता है? कांटा उंगलियों को छेदता है। क्वेश्चन नंबर 7, फूल कहाँ शोभा देते हैं? फूल देवताओं के शीश पर शोभा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तितलियों के पर कौन कतरता है? तितलियों के पर कांटा कतरता है। ये सब जो क्वेश्चंस देखे हमने, ये क्वेश्चंस हमको एक वाक्य में उत्तर लिखो, इस तरह से आए थे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर यही क्वेश्चंस वन वर्ड के लिए आते हैं, वन वर्ड में या एक शब्द में आंसर राइट करो, ऐसे आएंगे, तो हमको वन वर्ड पे मतलब एक शब्द के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि 5th नंबर का क्वेश्चन है, रात में चांद क्या करता है? तो यहाँ पे मेन वर्ड, आंसर वर्ड जो है वो रहेगा रात में चांद चमकता है। यहाँ पे आंसर वर्ड हो गया चमकता। क्वेश्चन नंबर 6, कांटा किन्हें छेदता है? आंसर है कांटा उंगलियों को छेदता है। ये हो गया वन सेंटेंस में आंसर। अगर वन वर्ड के लिए यही क्वेश्चन आता है तो आंसर रहेगा कांटा उंगलियों को छेदता है। वन वर्ड के लिए आंसर रहेगा उंगलियां। क्वेश्चन नंबर 7,
फूल कहाँ शोभा देते हैं? फूल देवताओं के शीश पर। आंसर वर्ड क्या हो गया? देवताओं के शीश पर। यह आंसर वर्ड हो गया इस क्वेश्चन का। फूल देवताओं के शीश पर शोभा देते हैं। वन वर्ड में आंसर आएगा तो देवताओं के शीश पर। क्वेश्चन नंबर 8, तितलियों के पर कौन कतरता है? आंसर आएगा तितलियों के पर कांटा कतरता है। ये वन सेंटेंस के लिए सही है, लेकिन वन वर्ड में आंसर राइट करो। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा आंसर वर्ड रहेगा कांटा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक वाक्य में उत्तर देखा है। अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें फर्स्ट जो लाइन दी गई है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, रात में उन पर डैश डैश चांद भी, एक ही सी डैश डैश है डालता। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो प्लेस है वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? रात में उन पर डैश डैश चांद भी, वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? चमकता। रात में उन पर चमकता चांद भी, उसके नीचे अंडरलाइन। एक ही सी डैश डैश है डालता, चांदनी है डालता। आंसर प्लेस पे आएगा वर्ड चांदनी। तो लाइन हो गई यहाँ पे, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। सेकंड नंबर पे जो लाइंस दिए हुए हैं जो कि कविता में आए हुए लाइन है। सेकंड नंबर पे, प्यार डूबी तितलियों के डैश डैश कतर, भोर काहे वेद देता डैश डैश तन। तो ये डैश डैश जो प्लेस है यहाँ पे कौन से वर्ड आएंगे? प्यार डूबी तितलियों के पर कतर और भोर काहे वेद देता शामतन। तो पहला जो वर्ड आएगा पहले सेंटेंस में या तो पहले लाइन में पर कतर, तो आंसर वर्ड है यहाँ पे पर कतर। भोर काहे वेद देता शामतन, सेकंड वर्ड आ गया यहाँ पे शामतन। तो मेह उन पर है, यहाँ पे आंसर वर्ड आएगा बरसता। और एक सी उन पर डैश डैश है बही, तो यहाँ पे आंसर वर्ड आएगा हवाएं। तो लाइन हो गई, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। उसके नीचे अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। फोर्थ नंबर पे जो लाइन दिए हुए हैं, फूल लेकर डैश डैश गोद में, भोर को अपना डैश डैश रस पीला। तो ये जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट आंसर प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा? फूल लेकर तितलियों की गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पीला। तो फर्स्ट जो प्लेस है आंसर प्लेस वहाँ पे आएगा भोर को अपना अनूठा रस पीला। इनके नीचे अंडरलाइन करना भूलना नहीं है। सेंटेंस नंबर 5, किस तरह डैश डैश की बड़ाई काम दें, जो किसी में हो डैश डैश की कसर। ये जो डैश डैश वहाँ पे मैंने जहाँ पे बोला है वहाँ पे कौन से आंसर वर्ड आएंगे? किस तरह कुल की बड़ाई काम दें, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। पहली जो प्लेस है वहाँ पे वर्ड आएगा कुल, कुल की बड़ाई काम दे और जो किसी में हो बड़प्पन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कांटे का जो कठोर व्यवहार है उसके बारे में कविता को रेफर करके यहाँ पे कांटे का जो कठोर व्यवहार है वो बताना है। मतलब 4 पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पे राइट करने हैं, यहाँ हमने किए हुए हैं। कांटे का कठोर व्यवहार जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ऊपर हमने राइट किया
उंगलियों को छेदता। किसी की उंगलियों को जब कांटा छेदता है तब यह व्यवहार कांटे का कठोर व्यवहार कहलाता है। वर वसन फाड़ता। किसी भी व्यक्ति के जो वस्त्र हैं, वर हैं, वो कितने भी श्रेष्ठ या सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसे भी कांटा फाड़ देता है। मतलब वर वसन फाड़ता, यह भी कांटे का एक कठोर व्यवहार यहाँ पे इस कविता में हुआ है। आँख में खटकना, यह भी कांटे का एक कठोर व्यवहार कविता में बताया गया है। तितलियों के पर कतरता। जब भी तितलियाँ फूलों पर चली जाती है उस समय वहाँ पे बैठती हैं, तो इन तितलियों के जो पर कितने भी कोमल नाजुक क्यों न हो, लेकिन कांटा वह देखता नहीं और उनको भी कतरता है। यह कांटे का कठोर व्यवहार इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य बनाओ। मुहावरे आप सबको पता ही है। यहाँ पे दिए गए जो मुहावरे हैं उसमें फर्स्ट, पर कतरना, इसका अर्थ है अधिकार कम करना। पर कतरना, अधिकार कम करना। इसके अर्थ अनुसार ये जो मुहावरा दिया गया है इसको सेंटेंस में हमको राइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, तुम ऊंचे उड़ रहे हो तो तुम्हारे पर कतरने ही पड़ेंगे। मतलब ये जो पर कतरना वर्ड है हमने यहाँ पे सेंटेंस में उसको यूज किया। इस तरह से मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पे, प्यार में डूबना। प्यार में डूबना मतलब प्यार करना। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, तितलियाँ फूल के प्यार में डूब जाती हैं। तो हमारा प्यार में डूबना, यह जो मुहावरा है इसका वाक्यों में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। प्यार में डूब जाती है, इस तरह से। थर्ड जो मुहावरा है, जी खिल उठना। इसका मीनिंग होता है मन खुश होना। जी खिल उठना मतलब मन खुश होना। एग्जाम्पल देखते हैं, मेले में जाकर उसका मन खिल उठा। यह मुहावरों का उपयोग यहाँ पे किया, खिल उठा। फोर्थ नंबर पे, कसर होना। कसर होना मीन्स कमी होना। कसर होना, कमी होना। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी चाय बनने में कितनी कसर है। तो ये जो कसर होना मुहावरा है यहाँ पे हमारे सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सब एग्जाम्पल में हमने मुहावरों का प्रयोग किया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको भी जो भी मुहावरे दिए जाएंगे उसके अर्थ तो राइट करने पड़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका वाक्यों में भी प्रयोग करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे, आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना। आँखों में खटकना, बुरा लगना। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, बुरे व्यक्ति सभी की आँखों में खटकते हैं। बुरे व्यक्ति सभी की आँखों में खटकते हैं मतलब आँखों में खटकना, इसका वाक्य में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। फिफ्थ नंबर पे, गोद बिठाना मतलब शरण में लेना। गोद बिठाना, शरण में लेना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रोते हुए बच्चे को माँ ने गोद में बिठा लिया। मतलब गोद में बिठाना, यह जो मुहावरा है इसका यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया गया है। शीश पर सोहना, इसका अर्थ है शीश पर अच्छा लगना। शीश पर सोहना, इसका अर्थ है सिर पर अच्छा लगना। उदाहरण है यहाँ पे, फूल देवताओं के शीश पर सोते हैं। यहाँ पे जो शीश पर सोना मुहावरा है इसका वाक्य में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आपके समझ में आया होगा कि मुहावरों का अर्थ अगर हमको पता होता है तो
तो हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमको इन मुहावरों के जो अर्थ है उसको भी लर्न करना पड़ेगा।